नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2026 से 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 10 मार्च 2026 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। और 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह, जो कि आपके 6th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। और फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देखिए ये जो और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर किसी से कोई ऋण लिया है या कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल है। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है, लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से यदि आप अपने कुटुंब के सदस्यों से भी कोई हेल्प या लोन लेना चाहते हैं या अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। परंतु ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। दूसरा, अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसे बहुत केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि ये समय व्हीकल को चोट लगना या व्हीकल से चोट लगने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। समय रहेगा 25 मार्च 2026 तक का समय। अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय एक ऐसा समय रहेगा, इस समय में आप अपने शत्रु को भी मित्र बना करके उससे लाभ प्राप्त करें, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय में परिवार का जो माहौल है, पारिवारिक जो माहौल है वह भी अच्छा रहेगा। परिवार के साथ एक आनंददायी समय आप व्यतीत कर पाएंगे, परंतु परिवार के अंदर थोड़ा एनर्जेटिक व्यवहार आप देखने के लिए आपको मिल सकता है। उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। धन का आगमन समय समय पर होता हुआ दिखाई देता है, परंतु धन आएगा तो अवश्य, परंतु वह जुड़ेगा नहीं, किसी न किसी विशेष कार्य के लिए खर्च हो जाएगा, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 9th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में और उसके बाद डायरेक्ट होकर के 10 तारीख के बाद से गोचर करेंगे। और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए समय बताता है यदि आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उन कार्यों में रिजल्ट देरी से आएगा, परंतु 10 मार्च के बाद मार्केट से धन लाभ प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है। नया कार्य व्यवसाय करना है, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य है, टूर ट्रैवल का बिजनेस है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्य है, या आप राइटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उन कार्यों में आपको 10 मार्च 2026 के बाद गति आती हुई दिखाई देगी। लाभ जैसे योग बनेंगे, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, नौकर चाकर का सुख आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको विशेष तौर से पड़ोसियों की हेल्प और से शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। ये समय आपके लिए अच्छा ही समय कहा जा सकता है, इस समय का लाभ उठा सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। इसके बाद बात करेंगे आपके
फोर्थ हाउस के विषय, फोर्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं और फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में कोई भी वाहन यदि आप परचेज करते हैं उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और वाहन ड्राइव अगर करते हैं तो केयरफुल रहिएगा, उसके लिए मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कोई भवन भूमि वाहन इस समय में आप यदि लेते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय दर्शाता है मातातुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसके लिए उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। और ये समय आपको घर शिफ्ट करना, नया घर परचेज करना, नया वाहन परचेज करने का योग भी बनाता हुआ दिखाई देता है। और इन कार्यों के लिए यदि आपको धन की आवश्यकता है, आप लोन लेना चाहते हैं या आप किसी रिलेटिव से लोन लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं, तो मैटरनल अंकल आंटी आपको इसमें हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं, या बैंक के माध्यम से भी आपको सपोर्ट और हेल्प मिलता हुआ दिखलाई देता है। कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिखलाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर और साथ में यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु, नहीं बस इतना ही है। और आपके 5th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए समय स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा विशेष कहा जा सकता है। स्टूडेंट इस समय में कोई टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करें, कोई आईटी से रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करें, और इसके साथ साथ सरकारी लोगों के साथ जुड़कर कुछ काम करें तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय विशेष तौर से मेडिकल और आईटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कार्य करने से लाभ प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की कोई एजुकेशन आप यदि प्राप्त कर लेते हैं तो उस एजुकेशन से आप अधिक लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कार्य भी करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और ये समय विशेष तौर से देखिए संतान को कंसीव करने के लिए बेहतर नहीं दिखाई देता। यदि संतान पहले से कंसीव हो चुकी है तो उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इस समय में ट्रैवल करना हानिकारक हो सकता है। इसके साथ साथ स्पाइसी फूड खाना ये भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, तो इन चीज़ों से आप बच के रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपके बच्चे छोटे हैं और वे साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, कोई व्हीकल ड्राइव करना सीखते हैं या खुद से व्हीकल चला रहे हैं, तो उनके साथ जाइएगा, उन्हें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि थोड़ा केयरफुल रहे। ये समय किसी प्रकार से बेहतर नहीं दिखाई देता। इस समय में जलने, कटने, छिलने, ब्लड लॉस होने जैसी चीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, तो उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, शुक्र और शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर है, और 6 हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य ग्रह यहाँ पर 15 तारीख से आ जाएंगे। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से यदि आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपको 25 तारीख तक प्राप्त हो जाएगा, और यदि आप कोई लोन पे करना चाहते हैं तो उसे भी पे करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ये समय विशेष तौर से आपको भाग्य का साथ प्राप्त होने से आपके कार्य पूरे होंगे। आप जितना ज़्यादा रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों करेंगे, पिता गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्प या एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उस कार्य में आपको सफलता मिलने के योग बने हैं, और सरकारी व्यक्तियों की हेल्प के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आप 25 मार्च 2026 तक का समय, ये समय आप अपने शत्रु को भी मित्रवत बना करके उससे लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। या किसी व्यक्ति के दुख से आपको धन प्राप्त हो, किसी व्यक्ति की परेशानी से आपको धन प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस में शुक्र ग्रह 26 तारीख से गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है इस समय अंतराल के अंदर। देखिए सबसे पहली बात कि जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उसके माध्यम से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों में या व्यापार बिजनेस इत्यादि से लाभ प्राप्ति का योग बनता है, निम्न प्राप्ति का योग बनता है। इस समय में आपको स्पाउस के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्ति का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। और 26 तारीख के बाद से समय आपका बेहतर हो जाएगा। 26 मार्च के बाद आपकी एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ आप
इस समय में अपने स्पाउस के साथ हो सकता है किसी टूर ट्रैवल पर जाएं। छोटी दूरी की यात्रा होगी, ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं होगी। यात्रा सुखद रहेगी, आनंददायी रहेगी और यात्रा से सुख और आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के, जिसमें 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है और शनि ग्रह का एस्पेक्ट है। देखिए जो समय है, इस समय में विशेष तौर से जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं वे किसी भी कार्य को सही प्रकार से हो सकता है नहीं कर पाएंगे। आपके स्पाउस की वाणी भी इस समय में थोड़ी सी अटपटी या ये कहें कि एनर्जेटिक हो सकती है, जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे, ऐसी वाणी यहाँ पर आपको फेस करनी पड़े, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको अचानक से कुछ आपका नुकसान होने जैसी स्थिति भी बनाता हुआ दिखाई देता है। आगे मैं डेट वाइज बतलाऊंगा तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका धन लॉस हो जाना, धन खो जाना जैसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। कुटुंब के सदस्यों से कोई हेल्प प्राप्त होती है तो उसका भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके साथ साथ कुटुंब के किसी सदस्य की हेल्थ खराब हो, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखलाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन और डायरेक्ट हो जाएंगे 10 तारीख के बाद से, और 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है 10 मार्च 2026 तक का समय, आपको भाग्य का सपोर्ट उतना प्राप्त नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि प्लेनेट पहले ही रेट्रो है। 10 तारीख के बाद से प्लेनेट जैसी पॉजिटिव होगा, प्रोग्रेसिव होगा, ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा और आपको जिन कार्यों को करने में आपको विलंब हो रहा है, धन प्राप्ति के लिए या कार्य व्यवसाय के लिए, एजुकेशन के लिए, टूर ट्रैवल के लिए, हेल्थ के लिए, उन सब चीज़ों में लाभ प्राप्ति के योग बनाएगा, आपको शुभ फल ये प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको 10 तारीख के बाद एक शुभ यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल का सुख भी प्रदान होगा और धन का आगमन आपके पास पर्याप्त मात्रा में होगा। 10 तारीख के बाद से धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टूर ट्रैवल के माध्यम से और राइटिंग इत्यादि के कार्यों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखलाई देता है। मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उसमें भी आपको लाभ प्राप्ति के योग और धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। ये समय विशेष तौर से आपको आपके पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्प एडवाइस से कार्य करना या उनसे लाभ प्राप्ति का योग बनाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है और 10th हाउस इस समय में काफ़ी एक्टिव रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप पिछले समय से काफ़ी हार्डवर्क स्ट्रगल कर रहे थे, आप देख रहे थे कि आपका कार्य व्यवसाय बढ़िया चल रहा था, चलते चलते अचानक से 120 दिन का समय आपने कुछ ऐसा देखा कि कार्य व्यवसाय में धन का आगमन नहीं हो पा रहा था और नई क्लाइंट भी नहीं बन पा रहे थे और अगर धन आया तो किसी न किसी कारण से वो खर्च हो गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हटेंगी और आपको कार्य व्यवसाय में सफलता मिलने के योग प्राप्त होंगे। जॉब वगैरह अगर आप करते हैं तो जॉब के अंदर भी प्रमोशन जैसे योग यहाँ पर बनते हुए और सैलरी इंक्रीमेंट होने के योग बनते हुए दिखलाई देते हैं। कमीशन बेसिस कार्यों से भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 11th हाउस के ऊपर राहु मंगल बुध सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, बस इतना ही है। तो देखिए ये जो समय है इस समय में संतान के माध्यम से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। संतान की उन्नति होगी, संतान एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर पाएगी। इसके साथ साथ मित्रों का सुख प्राप्त होना और मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का योग प्राप्त होगा। ये समय एंजॉयमेंट भरा समय होगा। इस महीने में 10 तारीख के बाद से आपको एंजॉयमेंट करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि धन आपके पास आएगा। धन आएगा तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। धन से सुख की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होने वाली रहेंगी। इसके साथ साथ आप देखिएगा 15 तारीख से 15 मार्च 2026 के बाद आपको मित्रों से अधिक लाभ प्राप्त होगा। कोई अधिकारी वर्ग के लोग जो आपके मित्र होंगे उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे या आपके क्लाइंट होंगे उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देगा। आपको नेम फेम की प्राप्ति भी कराने वाला रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और सूर्य ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त होगा और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, हाँ मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त है। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि वाहन ड्राइव करते समय रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिएगा,
तभी लाभ रहेगा। इस समय में कोई भी वाहन तेज़ी से ना चलाएं, अदरवाइज़ आपका ब्लड और व्हीकल दोनों से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये समय विशेष तौर से आपको बहुत केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका कुछ धन फैशनेबल या फीमेल से रिलेटेड वस्तुओं के लिए खर्च होगा। कुछ लग्जरी की चीज़ आप परचेज़ करेंगे, एक्सपेंसिव चीज़ के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। समय रहेगा 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक का समय। ये समय कुछ धन खर्ची करके कुछ नया एक्सपीरियंस, नया तजर्बा, नई खुशी या कुछ एक सुकून आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 मार्च का समय। 1 और 2 मार्च का समय, ये समय आपके पास धन का आगमन का योग बनता है। इसके बाद 3 और 4 मार्च का समय, 3 और 4 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। 3 और मार्च का समय मैं यहाँ लिखना भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 और 4 मार्च का समय, ये थोड़ा सा खर्च का समय रहेगा। इस समय में आपका धन खर्च होगा, किसी व्यक्ति विशेष की हेल्थ के लिए आपका धन खर्च हो सकता है। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा टूर ट्रैवल पर भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है। और देखिए 3 और 4 मार्च का समय, 5 और 6 मार्च का समय, 5 और 6 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, बिजनेस से रिलेटेड कुछ नए आइडियाज़ आपके पास आना, और इस समय में किसी गुरु तुल्य व्यक्ति के माध्यम से लाभ प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5 और 6 तारीख का समय आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। 7, 8, 9, 10, 11 मार्च तक का समय, ये समय लगातार जो समय है, इस समय में आपके पास धन आना, घर परिवार का सुख होना, अच्छे परिवार का अच्छी प्रकार से निर्वाह कर पाना, अच्छी वाणी के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण हो, ऐसा योग बनता है। टूर ट्रैवल, मार्केटिंग और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण होने का योग इस समय में बनता हुआ दिखलाई देता है। ये समय आपके लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल में विशेष तौर से आपको माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्राप्ति का योग भी बनाता हुआ दिखाई देता है। उनके माध्यम से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखलाई देती है। इसके बाद बात करेंगे 12, 13, 14 मार्च का समय। ये समय आपको मातुल्य स्त्रियों से हेल्प, धन लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। घर का सुख प्रदान करेगा, कोई वाहन का सुख प्रदान करेगा। परंतु इस समय में जो भी आप कार्य करें उसे थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में आपका नुकसान होना, आपका धन लॉस होना जैसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 15, 16 मार्च का समय, 15, 16 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। परंतु यदि आपके बच्चे छोटे हैं, व्हीकल ड्राइव करना सीख रहे हैं, तो इस समय में व्हीकल ड्राइव यदि करते हैं तो उनके साथ रहिएगा और केयरफुल रहें, क्योंकि ये समय वो ऐसा समय रहेगा, इस समय में चोट खरोच लगने जैसी संभावना बनती हुई दिखलाई देती है। इसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद में 17, 18 मार्च का समय, देखिए 17, 18 मार्च का समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिए। आपकी हेल्थ इस समय में ख़राब रह सकती है। और इसके साथ साथ इस समय में यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में आपको लाभ मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। यदि आप कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, उसका कोई आइडिया है, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको धन की आवश्यकता होगी और धन आपको आपके मैटरनल अंकल आंटी से प्राप्त हो सकता है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो 17, 18 तारीख में आपको लोन की प्राप्ति होती हुई दिखलाई देती है। कुल मिलाकर के एनिमी इस समय में एक्टिव रहेंगे, परंतु एनिमी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एनिमीज होते ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एनिमी को भी आप मित्रवत बना करके उससे लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। 19, 20, 21 मार्च का समय, 19, 20, 21 मार्च का समय, जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखलाई देगा। स्पाउस के माध्यम से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय में व्यापार जगत में आपको नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके बाद 22, 23 मार्च का समय, 22, 23 मार्च का समय, ये समय आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल लाने वाला रहेगा। आपको कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड भी कोई यदि कार्य है, स्पाउस के रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसके अंदर ऑब्स्टेकल मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में स्पाउस की वाणी भी थोड़ी सी चुभने वाली हो सकती है, वो आपको फेस करनी पड़े, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके साथ साथ ये समय कुटुंब के सदस्यों से यदि आपको कोई चल संपत्ति प्राप्त होनी है तो उसके लिए वार्तालाप करने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है।
इस समय में अपने इम्यूनिटी को वीक ना होने दें, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। 24-25 मार्च का समय, ये समय यदि आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन जाने के लिए समय बेहतर है। वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए बेहतर है और इस समय में आपके पास धन का आगमन होना दर्शाता है। ये समय जो है 24-25 तारीख का समय, ये समय आपको अपने पिता और गुरुतुल्य व्यक्ति के साथ समय स्पेंड करना, उनसे एडवाइस लेकर के कार्य करने के लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद में इसके साथ साथ यदि आप ये समय विशेष तौर से आपको आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का सुख देने वाला रहेगा। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का सुख इस समय प्राप्त हो, उनके साथ समय स्पेंड करने से खुशी और सुख की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। 26-27 मार्च का समय, 26-27 मार्च का समय अपने करियर के लिए आप यदि कुछ करना चाहते हैं, कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए अच्छा है। इस समय में आपको कुछ नए टेंडर, नए क्लाइंट, कस्टमर मिले, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 29-30 मार्च का समय, 29-30 मार्च का समय 28-29 मार्च का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन होना, मित्रों का सुख और सपोर्ट प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसा भी योग बनता है। यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसे देखने जाना चाहते हैं, तो देखने जाने के लिए या प्लानिंग करने के लिए प्रॉपर्टी परचेज की 28-29 तारीख का प्रयोग करें तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। 30-31 मार्च का समय, ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन थोड़ा डोनेशन इत्यादि कीजिएगा तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। मेडिकल मेडिसिन पर किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर धन खर्च करना पड़ सकता है, थोड़ी मात्रा में होगा परंतु यहाँ पर करना पड़ सकता है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए मार्च 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।